नमस्कार दोस्तों, आज मैं एक महत्वपूर्ण विषय ग्लोब को लेकर आया हूँ। आप कहोगे ग्लोब? यस। क्या सर्वप्रथम यूरोपीय दार्शनिकों ने ही हमें ये ग्लोब दिया कि उससे पहले भारत या इस बात से अनजान था कि पृथ्वी गोल है? नहीं, ये तो आप सबको पता है कि गुप्त काल के जो महान भारत के गणितज्ञ, वैज्ञानिक और ज्योतिष हुए हैं, उन्होंने ग्लोब के विषय में पहले ही रचना कर दी थी। किंतु क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सर्वप्रथम या पहला ग्लोब या पृथ्वी का पहला नक्शा महाभारत काल के द्वारा दिया गया है? तो आज हम इसी कहानी पर डिस्कस करेंगे। एक छोटी सी स्टोरी है जो मैं आपको सामने नरेट करता हूँ। तो बात उस समय की है जब महाभारत प्रारंभ होने वाला था। महाभारत जब प्रारंभ होने वाला था तो हस्तिनापुर के तत्कालीन सम्राट धृतराष्ट्र ने यह जिज्ञासा व्यक्त की कि मैं भी पूरा संपूर्ण महाभारत देखना चाहता हूँ कि कैसे मेरे प्रिय भाई पांडु के पुत्र पांडव और मेरे पुत्र और मेरे रिश्तेदार किस प्रकार इस महाभारत के युद्ध में हिस्सा लेंगे। महाभारत का जब यह युद्ध प्रारंभ हुआ उस समय सबसे बड़ी समस्या यह आई कि धृतराष्ट्र नेत्रहीन थे और नेत्रहीन किस प्रकार युद्ध देखेंगे, क्योंकि नेत्रहीन या विकलांग व्यक्ति को युद्ध में जाने का मना था। इस समस्या के हल के लिए धृतराष्ट्र ने अपने ब्रह्मपिता या हम बोल सकते हैं कि ब्रह्मपित्रज श्री वेदव्यास जी का आह्वान किया। वेदव्यास जी को बुलाया गया और वेदव्यास जी के द्वारा धृतराष्ट्र को दिव्य चक्षु, जिसे हम दिव्य दृष्टि कहते हैं, प्रदान की गई। जब दिव्य नेत्र या दिव्य दृष्टि प्रदान की गई तो धृतराष्ट्र जी ने कहा कि यह दिव्य दृष्टि मुझे प्रदान ना करें, क्योंकि मैं अपने प्रिय भाई के पुत्रों या अपने पुत्रों का वध देखना नहीं चाहता। तो वेदव्यास जी ने कहा कि यदि तुम दिव्य दृष्टि नहीं चाहते तो फिर तुम किस प्रकार युद्ध का विवरण देख पाओगे। इस पर धृतराष्ट्र कहते हैं कि हे वेदव्यास, हे महर्षि, मेरे प्रिय सारथी संजय को दिव्य दृष्टि प्रदान करें जो महाभारत का तत्कालीन वर्णन मुझे प्रदान करें। तो बिल्कुल संजय को दिव्य दृष्टि दी जाती है और सैटेलाइट मैपिंग से 70 mm की टीवी पे संजय क्या करते हैं, पूरा महाभारत देखते हैं और डिस्क्राइब करते हैं धृतराष्ट्र को। तो हम अपने टॉपिक पे आते हैं ग्लोब के बारे में। आप कहेंगे महाभारत बता रहे हैं सर, लेकिन मैं ग्लोब की ही बात कर रहा हूँ। किस प्रकार? जब वेदव्यास जी के द्वारा धृतराष्ट्र के सारथी संजय को दिव्य दृष्टि दे दी जाती है तो संजय की दिव्य दृष्टि का परीक्षण धृतराष्ट्र के द्वारा किया जाता है। धृतराष्ट्र जिज्ञासु हैं कि सचमुच क्या संजय दिव्य दृष्टि से सब कहीं हर स्थान को देख सकते हैं। तो धृतराष्ट्र उसका परीक्षण करते हैं। इसका वर्णन महाभारत के भीष्म पर्व के कि किस प्रकार पृथ्वी गोल है, किस प्रकार पृथ्वी में महाद्वीप हैं, कितने द्वीप हैं, किस प्रकार की पृथ्वी अंतरिक्ष से दिखाई देती है, इसका वर्णन जो है महाभारत के भीष्म पर्व के अध्याय 5 में श्लोक 12, 13 और 14 में दिया गया है। तो धृतराष्ट्र जब संजय से पूछते हैं कि संजय एक बात बताओ, प्रभामंडल से या अंतरिक्ष से किस प्रकार हमारी पृथ्वी दिखाई देती है, वर्णन मुझे करो जब मुझे आपकी दिव्य दृष्टि का प्रमाण प्राप्त होगा। तो संजय कहते हैं कि हे कुरुनंदन, मीन्स हे हस्तिनापुर के राजा धृतराष्ट्र, चंद्रमंडल से यह पृथ्वी आपको एक गोले के समान दिखाई देती है, एक सुदर्शन के समान दिखाई देती है। और इस सुदर्शन रूपी गोले में जो प्रभामंडल दिव्य प्रकाश दिखाई दे रहा है, ऐसा लग रहा है मानो एक आईने में या एक दर्पण में कोई अपना मुख देख रहा हो। उस हिसाब से संजय डिकोड करते हैं कि किस प्रकार से पृथ्वी इन्वर्ट दिखाई देती सैटेलाइट में। आगे जाके जब टेलीस्कोप बनाए गए तो उसमें आज भी जितने भी सैटेलाइट टेलीस्कोप यूज होते हैं वो इन्वर्टेड रूल पर निर्भर करते हैं कि उल्टा प्रतिबिंब बनाते हैं, और यह संजय ने तब दे दिया। संजय पृथ्वी का वर्णन करते हुए बताते हैं कि हे महाराज, अंतरिक्ष से पृथ्वी कुछ इस प्रकार दिखाई देती है कि दो उल्टे पान के पत्ते, जिन्हें वर्तमान में आप देख सकते हैं दक्षिण उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका, दो उल्टे पीपल के पत्ते एक दूसरे से मिले हुए हैं, पिपलस्य पत्रस्य बोला गया है जिसे। तो दो पीपल के पत्ते उल्टे जुड़े हुए हैं जिन्हें वर्तमान में हम उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका कहा जाता है, का विवरण है। तथा एक विशाल शश है, शश मीन्स खरगोश, तो विशाल खरगोश के बारे में बताया गया है जिसे हम वर्तमान में अफ्रीका, यूरोप और एशिया कह सकते हैं। इस प्रकार वह कहता है कि दो उल्टे पीपल के पत्ते और एक विशाल खरगोश दिखाई दे रहा है, इस प्रकार मुझे पृथ्वी दिखाई देती। इसके अलावा संपूर्ण पृथ्वी कई प्रकार की विभिन्न औषधियों से भरी हुई है। तो इस प्रकार का वर्णन संजय धृतराष्ट्र को करते हैं। किंतु यह श्लोक जो है, कई हजार सालों तक महाभारत का यह श्लोक डिकोड नहीं हो पाया। तो नेक्स्ट पार्ट में मैं बताता हूँ यह किस प्रकार डिकोड हुआ महाभारत का यह श्लोक, और किस प्रकार आचार्य रामानुजाचार्य ने इसी महाभारत के संजय के श्लोक, भीष्म पर्व के श्लोक को डिकोड करके हमें वर्तमान ग्लोब और नक्शा प्रदान किया। धन्यवाद, जुड़े रहें।